जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो के अंतर्गत। आज से लगभग 2 वीक पहले मैंने एक आपके टाइम शेड्यूल डाला था, जिसमें मैंने आपको एक टारगेट दिया था कि आप 15 दिन के अंदर उस टारगेट को पूरा करेंगे। कई दोस्तों के मैसेज आ रहे थे टेलीग्राम पे कि हमारा टारगेट पूरा हो चुका है, एक नया टारगेट हमें दिया जाए। ये दोस्तों मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप एक डिसिप्लिन में बांध सके अपने आप को। कई बार हम जब अपने स्तर पर तैयारी करते हैं तो अपने आप को उस बेहतरीन डिसिप्लिन में बांध नहीं पाते, अपने साथ थोड़ा कठोर नहीं हो पाते। तो दोस्तों या तो आप खुद डिसिप्लिन में आ जाओ या फिर आपको किसी और के निर्देशन में काम करना पड़ेगा अगर आपको सफल होना है। तो हमारे पास ऐसी गाइडेंस नहीं थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे कुछ अनुभवों से आपको कुछ लाभ मिल सके। आपकी इस जर्नी में, आपकी सफलता की जर्नी में कुछ निमित्त मात्र भी अगर मैं काम आ सकूँ तो मेरे लिए वो बहुत खुशी की बात होगी। दोस्तों हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। तो ये नवंबर तो गया है, समझे आप कि हमारे पास दिसंबर है एक तो, और जनवरी में भी कुछ दिन बचे हैं हमारे पास, 15 दिन मान लो खींच के। जो मानो हमारे पास 1 महीना ही है। जनवरी के 15 दिन तो दोस्तों ऐसे ही निकल जाए, पता नहीं कब निकल गए। जो माने आपके पास सिर्फ दिसंबर बचा है अभी, 1 महीना है आपके पास। उस 1 महीने में आपको अपना जो पूरा सिलेबस था, जो आपने पढ़ा था, जितना भी आपने पढ़ा था, उसको कैसे भी करके अपनी मुंह जबानी अपने रिविजन में लाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि रिविजन के अलावा कोई और चारा नहीं है कि आप बहुत लंबे समय तक उस कंटेंट को याद रख सके। आपने कितना पढ़ा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको कितना याद है वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो आपको जो कहते हैं ना, ज्ञान कंठी का और पैसे अंटी का, वही काम आता है। तो जितना ज्ञान आपको कंठी में याद है, ऑप्शन देख के आप जितना याद कर पा रहे हैं, वो ही आपके अंततः काम आएगा। अगर आपने किसी चीज़ को दोस्तों 2-3 बार पढ़ा है, अपनी आंखों से निकाला भी है, तो जाहिर सी बात है जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको वो चीज़ क्लिक करेगी, और आप उस आधार पे भी कर सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप बार बार रिविजन करो। कोई टॉपिक आपको याद नहीं हो पा रहा तब भी उसे बार-बार रिवीजन करो, क्योंकि आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है, जिससे कि जब आप ऑप्शन देखते हो तो वो कहीं न कहीं क्लिक करता है आपके माइंड में, और आराम से आप उस प्रश्न को सॉल्व करने की हालत में आ जा पाते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो टॉपिक आपको याद नहीं भी हो रहा तो भी उसका रिवीजन करो। बार-बार उसको आँखों से निकालो। आँखों से बोल-बोल के, लिख-लिख के कैसे भी याद करो उसे आप। और दोस्तों, पिछली दफ़ा जो मैंने आपको टारगेट दिया था, वो थोड़ा कम था। इस बार मैंने थोड़ा बढ़ा दिया इसको, क्योंकि अब समय हमारे पास बचा नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये तभी पूरा हो पाएगा जब आप अपने दिन को कम से कम 10, 11, 9 घंटे तो कम से कम आप दोगे ही दोगे। क्योंकि दोस्तों, ये अभी इस वक़्त की जो माँग है, वो यही है कि जितना ज़्यादा वक़्त आप अपनी पढ़ाई को दे सकें, वो बहुत कम है। आप दिन के अगर 12 घंटे भी दे रहे हैं, तो भी कम मानिए। क्योंकि जितना वक़्त आप अपनी पढ़ाई को देंगे, उतना ही आपको पास लौट के आएगा। किसी को कोई 5 घंटे भी दे रहा है, कोई 6 घंटे भी दे रहा है, कोई 10 घंटे भी दे रहा है। तो कितना किसके लिए कितना सफिशिएंट है, वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति पे डिपेंड करता है, किसी कैपेसिटी कितनी है। इसलिए आप जितना ज़्यादा वक़्त आप अपना दे सके, 9, 10, 11 जितने घंटे आप निकाल सके उतना निकालने का प्रयास करें। अभी तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है कि मोटिवेशन है कि डिमोटिवेशन, अब उतना वक़्त रहा नहीं अब। आप नेगेटिव हो तो भी पढ़ो, पॉजिटिव हो तो भी पढ़ो। नेगेटिव होने का काम है नहीं। अगर नेगेटिविटी अगर आपके माइंड में आ भी रही है तो ज़ाहिर-सी बात दोस्तों, स्वाभाविक सी चीज़ है वो तो, आएगी वो। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आती ही है। और जो नए-नए अभ्यर्थी होते हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा आती है वो। तो उस चीज़ से आप परेशान नहीं होना। और हमारे भी आती थी, सबकी आती है, वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसलिए उसकी वजह से आप परेशान होकर तैयारी को डिमोरलाइज़ ना करें, पढ़ाई को छोड़े ना। बस उसमें कंटिन्यूटी लगे रहें आप। आँखों से निकालते रहें, उसे पढ़ते रहें। आपको पता ही नहीं वो चीज़ आपको आँखों से निकालने से भी आपको सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ें याद हो रही है। आपको लगता है मुझे याद नहीं है, लेकिन वो याद हो रही है। जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपके दिमाग में 10 चीज़ें उससे रिलेटेड आएगी ही आएगी। ऐसा होता ही है। अगर इसलिए आप अगर नेगेटिव हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो भी आँखों से निकालो चीज़ों को। कहीं न कहीं वो चीज़ आपके दिमाग में सेव होगी। 5-10 बार किसी चीज़ को आँखों से निकालते हैं तो वो चीज़ें सेट होती ही होती है। इसलिए दोस्तों, कंसिस्टेंसी मत तोड़ना अपनी बस। मोटिवेशन गया भाड़ में, कंसिस्टेंटली होके हमें तैयारी करनी चाहिए अब। यही हमारे पास ऑप्शन है। मैं आपके लिए दोस्तों एक टारगेट ले गया हूँ, लगभग 20 दिन का टारगेट है साथियों, और 20 दिन में हमें इस सिलेबस को किसी भी हालत में आपको पूरा करना होगा। अगर ये आपके लिए कम पड़ जाए तो आप इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपसे ये पूरा नहीं भी हो रहा तो आपको परेशान नहीं होना। बस आपको ईमानदारी से 8-10 घंटे आपको निकालने हैं। उसमें भी अगर ये पूरा नहीं हो पा रहा तो इसलिए आपको तनाव भी नहीं लेना। हम थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं इसे। इसमें कोई बात देने का भी, इतने दिन में ही पूरा करके दिखाओ इसे। लेकिन मैं आपको एक डिसिप्लिन बाँधने के लिए ये चीज़ आपके सामने लेके आया हूँ, जिससे कि आप एक दायरे में बंध जाओ और उससे तैयारी सही से कर सको। ठीक है दोस्तों, हम बात करें, हम अपने दिन को कम से कम 3 स्लॉट में बाँटना पड़ेगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्लॉट। इसमें आप पर स्लॉट में 3 घंटे कम से कम आप लेना होगा आपको। जैसे आप सुबह, दोपहर, शाम को बाँट लें, या फिर आप रात को लेट तक पढ़ते हैं तो रात को 2 स्लॉट, दिन में 1 स्लॉट, या फिर लाइब्रेरी में आप जाते हैं, तो जैसे भी आपको ठीक लगे। आपको दिन को कम से कम 3 स्लॉट में बाँटना ही बाँटना होगा। जिसमें पर स्लॉट में आपको 3 घंटे, 4 घंटे रखने ही होंगे। जैसे हम पहले स्लॉट की बात करें तो हम शुरुआत में भूगोल पकड़ते हैं, क्योंकि हम भूगोल चल तैयारी थी हमारी। इन 13 दिनों में दोस्तों में
हमारा खनिज का, ऊर्जा संसाधन, उद्योग, यातायात, पर्यटन, अनुसंधान केंद्र, प्रतीक चिन्ह, प्रमुख नगर, धार्मिक स्थल, खिलाड़ी। दोस्तों ये जो आपका जीके वाला पार्ट तो मैंने उसमें शामिल कर दिया, क्योंकि ये टॉपिक इससे ही संबंधित है, अलग नहीं होते। तो जीके जो आपका सामान्य ज्ञान हो इसमें से ही छांट के निकाला गया, कुछ अलग नहीं है उसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आपको टारगेट देता हूँ 13 दिन का। इसमें आपको 13 दिन में इसको कैसे भी पूरा करना है। समय कम पड़ रहा है तो थोड़ा इनमें से आप उधार ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आपको उधार लेना पड़ेगा इधर उधर से, क्योंकि अगर ये आप इसमें आपको टाइम लग रहा है तो इसको आप जल्दी करने का प्रयास करें। ये इतिहास के भाग आ गए, इनको आप जल्दी करने का प्रयास करें, जिससे कि आपका यहाँ का टाइम बचे और उस टाइम को आप यहाँ इंक्लूड कर सके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 7 दिन में ये आपको ये टॉपिक पूरे करने हैं। जिस क्रम में मैंने लिखा है दोस्तों, उस क्रम में आपको पूरे करने हैं। सभ्यताओं से प्रश्न आता है, हमेशा आता है। 1857 क्रांति से भी प्रश्न आता है। जनजाति और किसान आंदोलन से प्रश्न आता है। प्रजामंडल एकीकरण से प्रश्न आता है। और राजवंश में दोस्तों आपको बहुत ज्यादा राजवंश नहीं पढ़ने हैं। आप मेवाड़, मारवाड़ और आमेर, इसमें भी कुछ सिलेक्टेड होते हैं। जैसे मेवाड़ हो गया, महाराणा प्रताप हो गए, राज सिंह हो गए, अमर सिंह हो गए, सांगा हो गया और कुंभा हो गया। इनसे संबंधित ही प्रश्न पूछता है आमतौर पर। जैसे आमेर हो गया, इनमें भी कुछ संबंधित है, जय सिंह वगैरह हो गए, स्वयं सिंह हो गया। ठीक है दोस्तों, इनसे संबंधित ही प्रश्न पूछता है। और अगर आप राजवंश आप बहुत लंबी क्लास ले रहे हैं, परेशान हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे यूट्यूब पे मेरा लिंक भी डाल दूंगा मैं। मेरी 1 घंटे क्लास है, उसमें आरबीएससी पूरा निचोड़ है, उसमें से ही सारे प्रश्न मिल जाएंगे आपको, इतनी गारंटी है। आप 10 घंटों की क्लास, वो 1 घंटे क्लास के बराबर होगी आपकी, निश्चिंत रहे। अगर आप ये देख के चल जाओ तो भी आपके राजवंश के अगर 5 प्रश्न, 3 प्रश्न आ रहे तो आपको 2 प्रश्न ऐसे सही हो जाएंगे उसमें से। परेशान आपको नहीं होना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका फर्स्ट स्लॉट आपको 20 दिन में कंप्लीट करा दोस्तों। ये चीज है इसके अंदर फर्स्ट स्लॉट में। आप इसे मॉर्निंग टाइम लेते हैं, इवनिंग में, या फिर दोपहर में, जैसा आपको ठीक लगे, सुटेबल जैसा आपको लगे। ठीक दोस्तों, तो 20 दिन में दोस्तों हमें ये पूरा कंप्लीट करना है। इसमें अगर आपको टॉपिक एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसमें कहीं और एडजस्ट कर सकते हैं, इधर उधर से कर सकते हैं। इसमें अगर यह आपका मान लो 15 दिन में ही पूरा हो गया तो आप कोई और टॉपिक इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, वो आपकी क्षमता के ऊपर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमारा सेकंड स्लॉट है, उसमें हमने संस्कृति को लिया। संस्कृति में दोस्तों बहुत मतलब अच्छे सवाल आते हैं। हिस्ट्री से भी ज्यादा सवाल आपको संस्कृति में देखने को मिलेंगे। इसलिए आपके मेले, त्योहार, संगीत, नाट्य और नृत्य, आभूषण हो गया, वस्त्रों से प्रश्न इतना नहीं आता आमतौर पर, चित्रकला से प्रश्न आता है दोस्तों। और लोक देवता से आमतौर पर प्रश्न मिलते हैं देखने को, संत संप्रदाय से। स्थापत्य कला दोस्तों, ऐतिहासिक स्थल। आप सोच रहे हो कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान का टॉपिक मैंने इसमें डाल दिया, दोस्तों इसके ही टॉपिक है वो अलग से कुछ नहीं, इसमें से छाट छाट के निकाला उसमें। और ये दोस्तों जैसे ऐतिहासिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल में दोस्तों आपको धार्मिक स्थल है, वो भी इसमें ऐतिहासिक ही होता है। ठीक है दोस्तों, प्रमुख नगर है, वो भी ऐतिहासिक ही होते हैं। तो ये चीजें दोस्तों एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, अलग नहीं होती इनमें कुछ भी। ठीक है साथियों, जैसे प्रमुख व्यक्तित्व हो गए हमारे, और राजस्थानी भाषा हो गई हमारी। राजस्थानी भाषा दोस्तों आमतौर पर संस्कृति का ही भाग माना जाता है। इसमें थोड़ा अलग लिख दिया बस इसको, तो हम इसे अलग नहीं मान सकते। इसमें फिर अच्छे खासे प्रश्न देखने को मिलते हैं। पिछली बार भी लगभग 8 प्रश्न इसमें देखने को मिले थे, और 16 प्रश्न अकेले संस्कृति में से थे। हिस्ट्री में तो दोस्तों 7-8 प्रश्न थे टोटली, ज्यादा नहीं थे। इसलिए हिस्ट्री की बजाय आप संस्कृति पे और भूगोल पे ज्यादा फोकस करें। और राजवंश हो गया, या आप आरबीएससी की बुक्स पढ़ लेंगे तो भी आपके लिए सफिशियंट है, हिस्ट्री के लिए तो। और कल्चर के लिए भी आरबीएससी जो बुक है वो सफिशियंट है, उसमें से आपको प्रश्न देखने को मिल ही जाते हैं सारे। ठीक है दोस्तों, ये आपको दोस्तों कंप्लीट करना है 20 दिन के अंतर्गत इन सबको। अगर आपको ये टॉपिक 20 दिन से पहले पूरा हो जाते हैं तो आप इसमें कोई सब्जेक्ट ऐड ऑन कर सकते हैं अपने पसंद के अनुसार। जैसे मैथ कर ली, इंग्लिश कर ली, एसएसटी कर ली, जो आपको ठीक लगे वो आपको इनमें से कंप्लीट करना है। जैसे कि आप 13 दिन में, 15 दिन में पूरा हो चुका, 5 दिन आपके पास एक्स्ट्रा बच रहे हैं, 5 दिन में आप कोई सब्जेक्ट उठा लो, 5 दिन में एक सब्जेक्ट आराम से हो जाती है दोस्तों। रिविजन तो हो जाता है, पहली बार पढ़ रहे हो तो टाइम लगता है, बाकी रिविजन तो आराम से हो जाता है। थर्ड स्लॉट दोस्तों, इसमें आपको शिक्षण विधियां करनी है कैसे भी करके। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ और एसएसटी, 5 शिक्षण विधि हो गई आपकी। इनमें से आपको कोई कठिन लगती है, जैसे मान लो इंग्लिश हो गई, इंग्लिश आपको टफ लग भी रही है तो आप इंग्लिश को स्किप करना चाहो, लेकिन दोस्तों मैं यही कहूंगा कि स्किप ना करें तो बेटर है। क्योंकि इंग्लिश की, हिंदी की, संस्कृति सेम सेम आती है, बस उनका लैंग्वेज में फर्क होता है। कोई हिंदी में लिखी हुई है, कोई इंग्लिश में लिखी हुई है, कोई संस्कृत में लिखी हुई है, कोई उर्दू में लिखी हुई है, कोई पंजाबी में लिखी हुई है, लेकिन लैंग्वेज की शिक्षण विधि आमतौर पर समान ही रहती है। अगर आप की पॉइंट्स पकड़ लोगे तो भी आप आराम से सोल्व कर सकते हो उसको, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। ठीक है दोस्तों, ये आपको 20 दिन में आपको कंप्लीट करना है। कैसे करके, जल्दी कर देते हो तो इनकी प्रैक्टिस शुरू कर देना। यहाँ पर आप जल्दी कंप्लीट कर लेते हो तो कोई सब्जेक्ट उठा लेना, यहाँ पर आप जल्दी कंप्लीट कर देते हो, वैसे यहाँ पर जल्दी कंप्लीट होगा नहीं आसानी से, आपको इधर से टाइम एडजस्ट करना ही पड़ेगा इसके लिए। ये मैंने एक छोटा सा आपके लिए शेड्यूल बनाया, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है दोस्तों, ये हमारा शेड्यूल रहेगा दोस्तों अगले 20 दिनों का। अगले 20 दिनों में दोस्तों आपको ये कैसे भी करके पूरा करना है साथियों। ये बनाने का मेरा खास उद्देश्य ये है कि आप जैसे भी करके आप एक डिसिप्लिन में आ जाओ। आपको टारगेट मिलता है तो आप टारगेट के पीछे भागने के लिए थोड़े और एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, ये हमारी मानवीय प्रवृत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा वक्त मैं आपको लेना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरी आदत नहीं आपका वक्त ज़ाया करूँ मैं। आज से लगभग 10 दिन 12 दिन पहले मैं आया था,
ऐसे टाइम टेबल लेके और उसके बाद आ जा रहा हूँ आपके बीच में। वो भी इसलिए कि मैं टेलीग्राम पे बहुत से दोस्तों के, बहुत से भाई-बहनों के मैसेज आ रहे थे कि सर वो टारगेट आप दीजिए जिससे कि हम अपनी तैयारी को सुचारू कर सकें आगे भी। इसलिए दोस्तों टाइम आपको वेस्टेज नहीं करना। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों ये है कि कई दोस्तों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि अब हम मतलब कौन सी किताब पढ़े, कौन सी किताब नहीं पढ़े। तो दोस्तों अगर वो अभ्यर्थी जो अभी हमसे ये पूछ रहे हैं कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, यानी कि वो सजग विद्यार्थी नहीं है और उनका सिलेक्शन होगा भी नहीं। थोड़ी कड़वी बात है लेकिन साफ बोल रहा हूँ, जिनको अब सूझ रही है कि कौन सी बुक पढ़े, कौन सी नहीं पढ़े, उनका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। सिलेक्शन उनका ही होगा जो बहुत लंबे टाइम से पढ़ते आ रहे हैं बेचारे, उनका 1-2 बार कोर्स कर भी लिया उन्होंने, अब उनका रिवीजन चल रहा है बस। क्योंकि इतना आसान नहीं है, पोस्टें लिमिटेड है और उन लिमिटेड पोस्टों में आपको फाइट करना है, कम्पीट करना है, तो इतना आसान नहीं है। आप अब पढ़ने बैठो, अब कोचिंग करने बैठो, आप 2 महीने में कंप्लीट कवर कर जाओ। कवर वही कर पाएगा जो बहुत अच्छे खासे टाइम से, जिसने 5-6 महीने, 6-7 महीने आराम से दिए हैं तैयारी को, वो ही इस नौकरी को पाने का हकदार होगा। और दूसरी बात, आज बीएसटी सेकंड ईयर का रिजल्ट भी आ गया, उनको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप आराम से तैयारी करें अपनी, फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था, वो आ चुका है। फॉर्म भरें आप, आपके लिए गोल्डन चांस हो सकता है दोस्तों। क्योंकि अक्सर होता है कि अगर आपकी तैयारी बेहतर होती है, तो आप पहली बार में जॉब क्लियर कर जाओ, वो आपकी खुशनसीबी होगी। इसलिए आप तैयारी जारी तो रखें, भगवान ने चाहा अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। इसको ले और समाज आपका एक शिक्षक के रूप में देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। बस अपनी तैयारी को आप बेकार ना जाने दें, बहुत शिद्दत से मेहनत करते रहें दोस्तों। अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रखना है आपको। इसी के साथ अपने इस सेशन को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।